अब आप यहाँ पे गन पॉइंट पे आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है, तो गन पॉइंट पे अगर उनसे कुछ करवाया गया है, कोई वीडियो बनाई गई है, तो इसके बारे में तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ही गलत बात है। एक बार जो है वो मिले हैं हम मतलब एम्पोरियम में गए हैं, एक अच्छा टाइम खाना पियाना किया, हमने फ्रैंकनेस हो गई आपकी, थोड़ी सी फ्रैंकनेस हुई, अभी दोस्ती का आगाज था। दिन वो अरेस्ट हुई है, उसी दिन उसने आना था और मेरा ब्राइडल शूट था किसी सैलून में। खलील साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनसे डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा कि आप इजी रहो, कि बहुत से लोग जो थे वो मुझ पे भी मलबा डालने की कोशिश कर रहे थे कि वजदान शायद मुलविस है। तो मैंने क्योंकि आप भी बड़ी काफी बोल्ड है ना, तो उन्होंने कहा होगा शायद ये भी कोई ड्रामा बना रही है। नाज़रीन, आज मैं कोई ड्रामा डिस्कस करने या तागूती ताकतों से लड़ने बिल्कुल नहीं आया, ना ही वजदान ने मेरे लिए कोई हनी ट्रैप बिछाया है। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ ये ख़बर सुनकर कि जो वकील खलील रहमान कमर साहब के ख़िलाफ़ केस लड़ रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा कर छोड़ा है कि जनाब कमर साहब के पास बहुत सारी अदाकाराओं की नाजेबा तस्वीर और वीडियोज़ मौजूद हैं और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको खलील रहमान कमर साहब ब्लैकमेल कर रहे थे। उनमें एक नाम विजदान राव का भी आया, बदोबदी गर्ल के नाम से ये फेमस हैं, चाहत अली खान के इन्होंने बहुत सारे गानों में परफॉर्म भी किया। तो मैंने कहा कि जिसका नाम लिया जा रहा है क्यों ना उससे हम तस्दीक करवाएं कि ये राइट पर्सन है जो हमें बताएंगे कि क्यों आप खलील रहमान कमर साहब को अपनी नजेबा तस्वीरें या वीडियोस भेजती रहीं। और दूसरा बड़ा सवाल ये, क्या वो भी आपके पास रात गए चक्कर लगाते रहे हैं ड्रामा डिस्कस करने के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवासियात चल रही है। और वकील ने भी जो बात की है उसने आई डोंट नो कि बदोबदी का या बदोमली का है, बट उस चीज़ को कुछ चैनल्स वाले जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि बदोबदी गर्ल जो है उसकी नाजेबा वीडियो है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। खलील साहब की मैं बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ और खलील साहब की मैं फ़ैन भी हूँ और उनके साथ मेरी सलाम दुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अल्लाह ना करे ज़िंदगी में कभी कोई इस तरह का सीन हुआ कि अगर मेरी कोई वीडियो किसी के पास हुई, तो मैं डरूंगी नहीं, ब्लैकमेल नहीं होंगी, मैं सामने फ्रंट पे आके मैं मुकाबला करूंगी। तो ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, खलील साहब पे भी इल्ज़ाम है कि उनके पास है और मेरे पे भी है कि मेरी उनके पास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। और अच्छा, बात यहाँ से शुरू होती है कि उन्होंने कहा जी कि बाहर से आई हैं, वो ड्रामा बनाना चाहती हैं, उन्होंने मुझसे डिस्कस करना था। डॉक्टर्स ने कहा था 4 सालों तक आपने सूरज में नहीं निकला, इसलिए रात का इंतखाब, बल्कि रात गए का अर्ली मॉर्निंग का इंतखाब किया गया। तो वो वहाँ पे चले गए, हम समझे कि अच्छा उनके साथ हाथ हो गया, वो ट्रैप में फंस गए। उसके बाद कुट्टा भी, चीज़ें भी, घड़ियाँ भी और नकदी भी, सारा कुछ ले लिया। लेकिन उसके बाद एक वीडियो सामने आती है जिसमें ये बाकायदा उनके जो ड्रामेबाजी थी वो तो पूरी फिल्म निकल आई ना, कि ये जनाब किसी मिशन के तहत वहाँ पे गए थे, वो तो सब ने देख लिया। अब उसके बाद अचानक से उनके जो वकील उनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं, वो सामने इतना बड़ा दावा कोई मैं तो नहीं कर सकता। अंदर की बात पूछने आया हूँ, मुझे बता दें, मेरे कान में बता दें आप कि है कोई तस्वीरें उनके पास? नहीं, मेरी अगर है, जाहिर है वो पुलिस वालों के पास जा चुकी होगी, अदालों के पास होगी, तो मैं तो कहूँगी पुलिस फ्रंट पे लेके आए। अगर मेरी कोई है इस तरह की, मैंने तो खुद नहीं उतारी, ना मैंने किसी को सेंड की है। अगर उनके पास, अगर उस वकील के पास है जो कि इतना बड़ा दावा कर रहा है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो चैनल वाले जो हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला मेरा वकील जो है वो उन पे केस भी करने वाला है, जो मेरे खिलाफ, जी बिल्कुल, और मतलब के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो ये तो आप किसी की इज्जत को उछाल रहे हैं ना, जब ऐसी कोई बात है नहीं। अगर मैं ब्लैकमेल हो रही, आपकी दोस्ती है खलील रहमान कमर से? आप दोस्ती नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि मैं उनकी फ़ैन हूँ और वो अपने फैंस का एहतराम करते हैं, बस ये एहतराम तो उनका हमने देख लिया, बड़े प्यार से पेश आते हैं वो सबके साथ। देखिए, उन्होंने कहा है कि वो गन पॉइंट पे वीडियो बनी है, ठीक है? अच्छा, तो मैं इस बारे में तो कोई बात नहीं, तो जितने तसल्ली के साथ सिगरेट नोश फरमा रहे हैं, गन पॉइंट पे तो नहीं है, उनका खास अंदाज है सिगरेट पीने का। एक्चुअली आपने वीडियो तसल्ली से देखी होगी, मैंने देखी नहीं है, मुझे पता नहीं है कि क्या नहीं है, हो सकता ना कि आपको खलील साहब ने कहा कुड़िए तू ऐसे काम दे विच नहीं कुदना, तू कोई गल नहीं करनी, बस आपस का मसला है, ये ऐसी बात भी तो हो सकती है। नहीं, मेरा इस मामले से लेना देना क्या है, मुझे तो ये भी समझ नहीं आती, और वकील ने क्यों मेरा नाम ले लिया, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। हाँ, ये तो हैरानगी की बात है ना कुछ तो उसके पास है। कहते हैं अफवाह में भी कुछ 2-3% सच्चाई होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर है तो मैं तो कहती हूँ सामने लेके आए, फ्रंट पे लेके आए। वो अगर कुछ फोटोज या वीडियोस जिनका भी जिक्र करें, वो कह रहे हैं कि मैं हूँ और मेरे अलावा भी बहुत सी लड़कियां हैं, तो वो मेरे ख्याल से सबका सामने आए। अगर दूसरी कोई लड़की है
तो वो भी सामने आए और बात करे कि हाँ मैं ब्लैकमेल हो रही थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैकमेल नहीं हो रही। अगर कभी अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है इस तरह की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वगैरह किसी को सेंड करने की, अगर कभी मौका आया तो बजाय मैं ब्लैकमेल होने के या अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ फ्रंट पे आके लड़ूँ। वजदान, जैसे मैं हैरान हुआ, बहुत सारे पाकिस्तानी हैरान हुए जो खलीलुर रहमान कमर साहब का जो प्रोफेशनल काम है उसके मोतरफ़ हैं, उनकी शायरी और उनकी वो जितनी भी ड्रामाज वो लिखते हैं उनके हम मोतरफ़ हैं, इज़्ज़त भी करते हैं। और बाज़-औक़ात वो आके ख़वातीन जो बड़ी ही मॉड स्क्वाड हैं या वो लिबरल ख़वातीन हैं उनके लिए वो बात करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है यार एक बड़ा ही सूफ़ी आदमी है जिसके अंदर पूरा मौलाना मौजूद है और उसको ये उरियानी फहाशी फैलाने वाली ख़वातीन बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जब हम वो वीडियोज़ वायरल होती हैं उनकी तो देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं, यकीन नहीं आता। आपके लिए भी यही कुछ था कि आपने कहा ठीक, आपको पहले से आइडिया था कि इस तरह के भी शौकीन मिजाज हैं? नहीं मैं थोड़ी ना उनकी अम्मी हूँ कि मुझे पता हो गया है कौन कैसे आता है, बट उन्होंने कहा है कि वो गन पॉइंट पे वीडियो बनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए, गन पॉइंट पे आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है, तो गन पॉइंट पे अगर उनसे कुछ करवाया गया है, कोई वीडियो बनाई गई है, तो इसके बारे में तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ही गलत बात है, ठीक है। वैसे इस के अलावा भी हट के अगर किसी के साथ रिलेशन है तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बना के किसी को ब्लैकमेल करना बड़ी ही गलत बात है और कानून इसके खिलाफ जो है वो सख्ती से आपकी मैंने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं जिसमें आमना अरूज जो इस पूरे हनी ट्रैप की मास्टरमाइंड कह लें या मेन करैक्टर कह लें कि जिनके अंदर इतनी तागूती ताकत थी कि उन्होंने उनको ट्रैप में लाई, उनको घर से बाहर निकाला, अपने कमरे में बिठाया, फिर जो कुछ भी वहाँ पे हुआ सब ने देखा। उसकी भी आप दोस्त हैं? ये दोस्ती कितनी पुरानी है आपकी? नहीं, मेरी दोस्ती कोई इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक्चुअली एक कैबरी ग्राउंड में एक शूट था, ठीक है, और जिसमें मैं गई थी, तो मैं वहाँ पे किसी लड़की को जानती नहीं थी, बट शूट के दौरान 3-4 लड़कियों से मेरी सलाम दुआ हुई, जिनमें एक आमना अरूज भी थी जिसे मैं ऐना के नाम से जानती थी, मुझे उसका असल नाम भी नहीं पता था। अच्छा। ऐना के हुई और हमारी कुछ सलाम दुआ हुई, तो हमें लगा जैसे लड़कियों को होता है कि शायद दोस्ती बढ़ेगी, तो उसके बाद एक बार जो है वो मिले हैं हम मतलब एम्पोरियम में गए हैं, एक अच्छा टाइम खाना पिया किया हमने, फ्रैंकनेस हो गई आपकी? थोड़ी सी फ्रैंकनेस हुई, अभी दोस्ती का आगाज था, हमें लगा कि शायद हम एक अच्छी दोस्त बन सके, क्योंकि हम दोनों, वो भी मॉडलिंग कर रही थी और मुझे था कि वो स्ट्रगलर है, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती थी। कोई काम आता था, कोई प्रमोशन का, तो मैं उसे दे सकती थी, कुछ उसके पास अगर आता है तो वो मुझे बता देती थी कि आप दोनों की आपस में बातचीत होती थी, चिट-चैट होती थी फोन पे? हाँ, फोन पे चिट-चैट होती थी। और अभी जिस दिन वो अरेस्ट हुई है उसी दिन उसने आना था और मेरा ब्राइडल शूट था किसी सैलून में। अच्छा। हम दोनों ने जाना था, उसने कहा था कि वजदान एक ब्राइडल शूट है तो हमने वहाँ पे जाना है। सही। तो उससे पहले ही मतलब मैं तो शुक्र अदा कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतनी ज़्यादा आगे दोस्ती नहीं बढ़ी, यानी मैं बच गई हूँ। आपको ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि वो उसकी क्या गेमें हैं, वो किस तरह की उसकी सोच है, या वो ट्रैक पे है लोगों को ब्लैकमेल करने के? नहीं मनान, मेरी आपके साथ भी बड़ी अच्छी सलाम दुआ है, मेरे ख्याल से कोई 2 से 3 इंटरव्यू आप कर चुके हैं और मैं हमारी फ़ोन पे भी बातचीत होती है, ठीक है। अब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्या करते हैं क्या नहीं करते, किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते, ये मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ना ही मुझे पता होगा। यानी कि आमना अरूज ने अपना दिल आपके सामने खोल के नहीं रखा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मुझे बस यही था कि वो। आपको ये पता था कि ये खलीलुर रहमान साहब के साथ इसकी दोस्ती है या ये ड्रामा बनाने जा रही है? क्योंकि आप म्यूचुअल फ्रेंड थे ना दोनों। नहीं, हमारी इतनी ज्यादा, मैंने बताया कि 22 मई को हमारी पहली मुलाकात हुई है वो शूट के दौरान, फिर उसके बाद हमारी फोन पे ही जो बातचीत हुई है वही हुई है, और ये एक मुलाकात हुई है हमारी रिसेंटली ही, कोई ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा। जब जिस दिन कह रही हैं कि वारदात हुई है उससे कुछ मेरे ख्याल से कोई 5 दिन पहले मुलाकात हुई है हमारी, और हमारा था कि हम काम आगे करने के, मुझे बताई थी कि इस तरह से हम एक दूसरे को मशवरे दे रही थी काम के हवाले से, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब उसने मुझे हवा। खलील साहब के साथ आपकी बात हुई है उस वाक़े के बाद? हाँ, खलील साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनसे डिस्कस किया था, तो उन्होंने कहा कि आप इजी रहो, आप मतलब आपको जब पता है सारा कुछ मामले का तो आप इजी रहो, क्योंकि बहुत से लोग जो थे वो मुझ पे भी मलबा डालने की कोशिश कर रहे थे कि वजदान शायद मुलविस है, तो मैंने, क्योंकि आप भी बड़ी काफ़ी बोल्ड है ना, तो उन्होंने कहा होगा शायद ये भी कोई ड्रामा बना रही है। मे भी लोगों के जहनों में ऐसी बहुत सी बात आती, बट मैंने उन्हें सीधा यही कहा था कि आप किसी के जिम्मेदार नहीं हो, आप तो अपने बहन भाइयों के किए के जिम्मेदार नहीं हो, तो फिर एक वो कहते हैं ना एक दूर की दोस्ती, अभी तो दोस्ती बड़ी नहीं। तो आपकी जो रिस्पेक्ट, आपने कहा कि खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ आपका एक रिस्पेक्ट का रिलेशन है, तो जब ये वाकया देखा, वो वीडियो देखी, सारा कुछ देखा, इतनी लंबी वो वीडियो है, तो उसके बाद आपके दिल में आया कि यार मैं तो इसको फरिश्ता समझती थी, ये तो शैतान नुमा निकला ऐसा कुछ? देखिए बात सुने, अभी
क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आगे क्या होना है, ये हमारा अदारों का काम है। ठीक है। ठीक है, अभी हम सिर्फ कॉपी पेस्ट के मास्टर हैं, कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं, कोई बात हमें पता नहीं होती, हम वो कहते हैं ना सस्ते यूट्यूबर्स बन के उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, अंदरूनी बात हमें कुछ भी नहीं पता होती।